नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 14 मई 2026 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का फुल प्रैक्टिस सेट 9 हल करेंगे। इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, यह पेपर 40 अंक का है। 100 प्रश्न एग्जाम में रहेगा। 100 में ध्यान रखना, आप लोगों को 75 प्रश्न हल करना है। 75 में 30 प्रश्न आपका मिनिमम सही होना चाहिए। ठीक है, अगर अंकों की बात करें तो 16 अंक कम से कम आपको प्राप्त होना चाहिए पास होने के लिए। पेपर 2 घंटे का रहेगा अर्थात 120 मिनट। आपका जो पेपर का टाइमिंग है 12 से 2 रहेगा, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 403 स्वयं की समझ, स्कूल अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, फुल प्रैक्टिस सेट 9 है। इसके पहले 8 प्रैक्टिस सेट हल किया जा चुका है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 403 इस जगह पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, एक शब्द बार बार बोल रहे हैं, ये सारा जो फुल प्रैक्टिस है उसको जरूर देख के जाइए, खास करके 9 आप जरूर देख के जाइए। यहाँ से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ज़्यादा भी मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो सारे ये प्रश्न सारे इस टेस्ट के एग्जाम में आए हुए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह में। तो पहला प्रश्न है, कौन सा शब्द किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को दर्शाता है? ए आत्मसम्मान, बी आत्म प्रभावकारिता, सी आत्मकेंद्रिता, डी आत्मलीनता। तो कौन सा शब्द किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के बारे में किए गए नकारात्मक और सकारात्मक मूल्यांकन को दर्शाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए आत्मसम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतिका सोचती है कि वह कक्षा में दिए गए कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सकती है और अपना लक्ष्य हासिल कर सकती है। यह एक उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए आत्म प्रभावकारिता का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में सकारात्मक आत्मसम्मान विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका बहुत कम महत्व होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स के अनुसार आत्म अवधारणा किससे नहीं बनी है? ए आत्म छवि, बी आत्मसम्मान, सी आदर्श आत्म, डी आत्म जागरूकता। राइट आंसर हो जाएगा 4 का डी आत्म जागरूकता। ठीक है, इससे नहीं बनी, बाकी आत्म छवि, आत्मसम्मान, आदर्श आत्म से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्वयं के विकास का चरण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए स्व इंकार नहीं है, स्व पहचान, स्वावधारणा, स्व परिभाषा है। आप लोग 6 बजे प्रैक्टिस सेट हल करते हैं, 6 बजे आ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो फुल प्रैक्टिस सेट 9 है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर देख के आप लोग जाइए। ठीक है, यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में 20 से 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, सेम टू सेम। अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं, इस वीडियो के बारे में शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता अपने माता पिता से बात कर रही है, वह बता रही है कि वह खुद को कैसे देखती है और इसमें उसके खास गुण, धर्म और गुण शामिल हैं। सीता का अपने बारे में बताना कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए आत्म अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा का आत्म प्रभावकारिता सिद्धांत दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का, ध्यान रखना, बी अल्बर्ट बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं की अवधारणा डॉट 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 के बारे में विश्वासों का एक संग्रह है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी स्वयं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मवर्गीकरण सिद्धांत दिया, सही जवाब हो जाएगा 9 का सी टर्नर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक तुलना सिद्धांत तब होता है जब हम अपनी स्वयं की तुलना करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी दूसरों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार स्व 3 अलग व्यक्तित्व घटकों ईड, ईगो और सुपर ईगो से मिलकर बना है? राइट आंसर हो जाएगा बी फ्रायड। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंग का तात्पर्य डॉट डॉट से है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए सामाजिक रूप से निर्मित भूमिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति एवं समाज को माना जाता है
तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अन्योन्याश्रित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरस्तु के अनुसार मनुष्य का स्वभाव है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सामाजिक। अरस्तु ने मनुष्य को राजनीतिक प्राणी कहा है, जिसका अर्थ है मनुष्य समाज में रहने और राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए स्वभावतः प्रवृत्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुवांशिकी और अन्य जैविक कारक जिसकी शुरुआत फ्रांसिस गैल्टन ने की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 15 का डी, प्रकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति की कुल विशेषताएं और गुण जो दूसरों और स्वयं के लिए ज्ञात और अज्ञात दोनों हैं, क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, व्यक्तित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा गैर परक्राम्य कहलाता कारक है? कौन सा गैर परक्राम्य कारक है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, वंशानुगत। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका दर्शन प्रत्येक मनुष्य को उसके अंतर्मन को प्रकाश में लाने को कहता है, अपने आप को जानो, तो राइट आंसर हो जाएगा 3 का डी, सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामाजिक विज्ञान को मानव प्रक्रियाओं और मानव व्यवहार का अध्ययन है, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का बी, मनोविज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ए बी दोनों। किसी के अनुभव की कोई उसके बारे में दृष्टिकोण रखता है, बी मैं कौन हूं और क्या हूं का विचार, ए बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या स्वयं का तत्व नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 21 का डी, स्वव्यक्तित्व। पहचान गहन को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 22 का ए, व्यक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व संगठन क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा 23 का ए, एक प्रक्रिया जहां जटिल प्रणाली के भाग होते हैं, वे किसी प्रकार अनुपस्थिति को प्राप्त करने के लिए बाहरी हस्तक्षेप व्यवस्थित करने के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान सुधार करने में मदद करेगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का, ध्यान रखना, ए अपने नकारात्मक विश्वासों को पहचाने और उन्हें चुनौती दें, बी अपने बारे में सकारात्मक की पहचान करें, सी अपने आप को एक ब्रेक दें, डी उपयुक्त सभी, डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था? राइट आंसर हो जाएगा 25 का ए, एरिक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना, एरिक्सन एक जर्मन अमेरिकी विकासात्मक मनोवैज्ञानिक और विश्लेषक थे, जो अपने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सिगमंड फ्रायड के मनोवैज्ञानिक विकास के सिद्धांत का विस्तार किया और मानव विकास के सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के महत्व पर ध्यान केंद्रित किया। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में मनोसामाजिक विकास के 8 चरणों से गुजरता है। इन चरणों में शैशवावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक संपूर्ण जीवन काल सम्मिलित है। चरण इस प्रकार है: विश्वास बनाम अविश्वास, शैशवावस्था, स्वायत्त बनाम शर्म संदेह, प्रारंभिक बाल्यावस्था, पहल बनाम अपराध बोध पूर्व स्कूलीय अवस्था, परिश्रम बनाम हीनता स्कूलीय आयु, पहचान बनाम भूमिका भ्रम किशोरावस्था, अंतरंगता बनाम अलगाव प्रारंभिक व्यवस्था, उत्पत्ति बनाम ठहराव मध्य वयस्कता, अखंडता बनाम निराशा उत्तर वयस्कता, ये चीजें हैं। तो एरिक्सन का सिद्धांत पहले चरण में व्यक्ति के मनोसामाजिक संघर्षों पर प्रकाश डालता है, सुझाव देता है कि इन संघर्षों को सफलतापूर्वक हल करने में स्वास्थ्य विकास और विशिष्ट मनोवैज्ञानिक शक्तियों का अधिग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श स्व है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, आप क्या बनना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान रखना, आदर्श स्व वह है जो आप स्वयं को बनना चाहते हैं या आपके सपनों, आकांक्षाओं और उन गुणों का प्रतिबिंब है जिन्हें आप अपने अंदर विकसित करना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने सभी व्यक्तियों का अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी में विभाजित किया है? राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, डी, यूंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मसम्मान का अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, किसी व्यक्ति का अपने बारे में मूल निर्धारण। आत्मसम्मान किसी व्यक्ति के खुद के प्रति सकारात्मक नकारात्मक भावनाओं का एक समग्र मूल्यांकन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मनुष्यों की क्षमता को आत्मनिरीक्षण करने और उसके मौलिक स्वभाव और सार के बारे में अधिक जानने का प्रयास करने की क्षमता है। राइट आंसर हो जाएगा 29 का बी, आत्म प्रतिबिंब। आत्म प्रतिबिंब का अर्थ है मनुष्य की वह क्षमता जिससे वह स्वयं का निरीक्षण करता है, अपने विचार, भावनाओं, व्यवहार और मौलिक स्वभाव के बारे में सोचता है। यह आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक माध्यम है। आत्मव्यक्ति का उदाहरण है ए लेखन, बी गायन, सी चित्रकारी, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से क्या स्वयं का तत्व नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 31 का डी, द्वंद्व। सामंजस्य प्रविधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, विवाद प्रबंधन की। सामंजस्य एक प्रविधि है जिसका उपयोग विवादों और संघर्षों को प्रतिबंधित करने और हल करने के लिए किया जाता है। एक प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पक्षों के बीच मतभेदों को समझने और उन्हें सुलझाने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक विवाद प्रबंधन तकनीक नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा अवधान। सामंजस्य स्थापित करना, बचना, समझौता, ये तीनों हैं। ठीक है, अवधान मतलब होता है ध्यान देना या केंद्रित करना, या सीधे तौर पर एक विवाद प्रबंधन तकनीक है। विवाद को सुलझाने के लिए ध्यान देना महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन स्वयं में एक विशिष्ट रणनीति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्व और पहचान का एक उपक्षेत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा 34 का ए, मनोविज्ञान। स्व और पहचान मनोविज्ञान का उपक्षेत्र है जो व्यक्ति के आत्मबोध और सामाजिक पहचान के अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यशील आत्म अवधारणा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राइट आंसर हो जाएगा 35 का ए, कार्यशील आत्म अवधारणा कार्यशील स्मृति की तरह कार्य करती है। जब हम मनुष्यों की सही समझ के साथ जीते हैं तो हमें लगता है। राइट आंसर हो जाएगा 36 का प्रसन्न। किसी भी मानव समाज की मूल इकाई है, तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी, व्यक्तिगत। परिवार मानव समाज की मूलभूत बुनियादी इकाई है। किसी भी मानव समाज की मूल इकाई व्यक्ति होता है, क्योंकि समाज व्यक्ति से मिलकर बना होता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज की संरचना, संस्कृति और कार्यप्रणाली में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्वयं के समग्र मूल्यांकन का वर्णन करता है? राइट आंसर हो जाएगा सी, आत्मसम्मान। आत्मसम्मान स्वयं के समग्र मूल्यांकन को संदर्भित करता है, इसमें व्यक्ति अपनी क्षमताओं, विशेषताओं और मूल्य को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वमूल्यांकन की प्रक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वयं का मूल्यांकन करना। आत्ममूल्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, एक व्यक्ति के रूप में अपने अंतर्निहित मूल्य और मूल्य में विश्वास। फ्रायड के अनुसार 3 घटकों में से कौन सा घटक व्यवहारिक स्व से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का डी, आलपोर्ट। पारलौकिक ध्यान तकनीक का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, महर्षि महेश योगी। महर्षि महेश योगी ने 1950 के दशक में पारलौकिक ध्यान पद्धति को लोकप्रिय बनाया, जो एक सरल, स्वाभाविक और सहज ध्यान विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 44 का बी, नियम। नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकारात्मकता, प्रसन्नता, हल्कापन और चेतना विशेषताएं हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का बी, सतोगुण। सतोगुण वह गुण है जो शुद्धता, ज्ञान, संतुलन, सकारात्मक, प्रसन्नता, हल्कापन और उच्च चेतना से जुड़ा है। यह व्यक्ति को शांत, संतुलित और आत्मज्ञानी बनाता है। रजोगुण क्रियाशील, इच्छा, आसक्ति और बेचैनी का गुण है। तमोगुण अज्ञानता, आलस्य, जड़ता और अंधकार का गुण है। निर्गुण या गुणों से रहित ब्रह्म की अवस्था को दर्शाता, जो भौतिक गुणों से परे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संस्कृति में आदि योगी किसे कहा गया है? महत्वपूर्ण है, तो राइट आंसर हो जाएगा 46 का सी, महेश को, मतलब शिव को। भारतीय संस्कृत में आदि योगी महेश था, शिव को कहा गया। आदि योगी का अर्थ है पहला योगी या पहला गुरु। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता कहलाती है। राइट आंसर हो जाएगा बी, ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति के व्यक्तिगत निर्माण का कारक नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 48 का डी, माह जिसमें पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा
निम्न में से कौन आत्मसम्मान के 5 Cs में नहीं आता? तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए, सृजनात्मकता। हमें यहाँ पर सृजनात्मकता रहेगा। तो आत्मविश्वास, क्षमता, चरित्र ये आते हैं। आत्मसम्मान के 5 Cs अर्थात 5 C ऑफ सेल्फ स्टीम निम्नलिखित है। कौन कौन सा? आत्मविश्वास, अपने आप पर विश्वास करना, क्षमता, अपने काम कौशल में सक्षम होना, चरित्र, अपने मूल्य और नैतिकता के अनुसार जीना, देखभाल, अपने और दूसरों के प्रति देखभाल और सहानुभूति रखना, नियंत्रण, अपने जीवन और निर्णयों पर नियंत्रण रखना। ध्यान रखना, आत्मसम्मान 5 Cs ये महत्वपूर्ण है, याद रखना, कभी भी पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अस्मिता सिद्धांत दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, ताज फेल। SWOC का अर्थ है, तो ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं ना, इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सामर्थ्य, दुर्बलता, अवसर और चुनौती। ये इसका सही जवाब है। SOC मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। ठीक है, सामर्थ्य, दुर्बलता, अवसर और चुनौती, इस चीज को आप समझिएगा। सामर्थ्य, इसमें दिया गया सामर्थ्य मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति या संगठन की आंतरिक सकारात्मक विशेषताएं। दुर्बलता मतलब किसी व्यक्ति या संगठन की आंतरिक नकारात्मक विशेषताएं। अवसर, बाहरी सकारात्मक स्थिति जो किसी व्यक्ति या संगठन को लाभ पहुंचाती है। चुनौती मतलब बाहरी नकारात्मक स्थिति जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट 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 किसी के अपने विचारों, भावनाओं, भावों, व्यवहार और प्रेरणा का सचेत ज्ञान और समझ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 52 का ए, आत्म जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा बचपन की निम्नलिखित में से किस अवस्था में आत्म पहचान सीखने में सक्षम होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 53 का बी, 18 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अल्बर्ट बंडूरा की आत्म प्रभावकारिता की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, जो मैं ठान लूं वह कर सकता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्लो के अनुसार लोगों की, तो राइट आंसर हो जाएगा 55 का बी, आत्म साक्षात्कार की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से शब्द यह दर्शाते हैं कि हम अपने आत्म मूल्यांकन और आधार पर स्वयं को किस हद तक स्वीकार करते हैं? राइट आंसर हो जाएगा 56 का सी, स्वसम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जीवन भर पहचान निर्णय को प्रक्रिया को एक मनोसामाजिक आयाम प्रदान किया? राइट आंसर हो जाएगा 57 का डी, एरिक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्रों के स्व के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है? राइट आंसर हो जाएगा 58 का बी, छात्रों के सामर्थ्य पर प्रकाश डालें और कमजोरी को दूर करने के उपाय बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म व्यक्ति लोगों को किस रूप में देखने की अनुमति देती है? राइट आंसर हो जाएगा 59 का ए, एक व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वसत्यापन क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, किसी की मौजूद आत्म अवधारणा की पुष्टि और सत्यापन की मांग करने की प्रक्रिया। एक अच्छा संचारक अपनी प्रस्तुति की शुरुआत निम्न से करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, आइस ब्रेकर। एक अच्छा संचारक अपनी प्रस्तुति की शुरुआत आइस ब्रेकर से करता है ताकि श्रोताओं के साथ एक सहज और अनौपचारिक माहौल बन सके। यह श्रोताओं से जुड़े रखने और उनकी रुचि बनाए रखने में मदद करता है। आइस ब्रेकर के उदाहरण में हल्के फुल्के चुटकुले, सवाल जवाब, रोचक तथ्य, व्यक्तिगत अनुभव शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों का आदान प्रदान होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संचार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चे का सामाजिकरण शुरू होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 63 का ए, परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक मनोविज्ञान में सामाजिक पहचान सिद्धांत डॉट डॉट प्रस्तावित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का सी, ताजफेल और उनके सहयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोत्तम कॉन्फ्लिक्ट प्रबंधन शैली है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, समाधान शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आत्मनियंत्रण की प्रविधि नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का बी, आत्मसम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव व्यक्तित्व की सुरुचि पूर्ण आकांक्षाओं को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, काम। एक अत्यधिक कुशल निर्णायक बनने के लिए निम्न से किसकी सर्वाधिक आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्कृष्ट विश्लेषणात्मक कौशल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, रेने डेकार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व विकास
वित्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता एवं वातावरण दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी स्वयं की पहचान के बारे में सोचने की सचेत प्रक्रिया कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए आत्मनिरीक्षण। किसी व्यक्ति द्वारा अपने बारे में रखे गए सभी बुनियादी तथ्यों, गुणों, छवियों और भावनाओं के संयोग को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी आत्म प्रत्यय। नकारात्मक आप अवधारणा के चक्र को तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी चीज आपको करनी होगी, तो राइट आंसर हो जाएगा ए अपनी मौखिक और गैर मौखिक व्यवहार को बदलना। उच्च आत्मसम्मान का मुख्य परिणाम है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए अच्छा मानसिक स्वास्थ्य। हम दूसरों के आत्मसम्मान में कैसे मदद कर सकते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का बी उनको प्रोत्साहित करें। मनोविज्ञान में स्वयं की अवधारणा का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का डी उपयुक्त सभी। एक व्यक्ति का दूसरे से अलग व्यक्तित्व, एकात्मक व्यक्ति विकास, स्वायत्त होने का अनुभव। आत्म पहचान की अवधारणा संदर्भित करती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का डी आत्मधारणा, आत्मसंदर्भित अनुभूत, आत्म परिभाषा, डी उपयुक्त सभी। किसी व्यक्ति की आत्म अवधारणा को समझने का सरल तरीका क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए मान्यताओं के एक संग्रह को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा में शामिल है, तो सही जवाब हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना डी अतीत, वर्तमान, भविष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत की आत्म अवधारणा अधिकांश होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नकारात्मक। भविष्य की आत्म अवधारणा संबंधित है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी वर्तमान में स्वयं बेहतर होने की संभावना, वर्तमान से स्वयं के बेहतर होने की संभावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स के अनुसार व्यक्ति को आत्म अवधारणा के संदर्भ में मानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 82 का ए व्यक्ति को अपने और अपनी भावनाओं के प्रति पूरी तरह सच्चा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ल रोजर्स ने आत्म अवधारणा के कुल कितने घटक बताए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 83 का बी 3। कार्ल रोजर्स ने आत्म अवधारणा के 3 मुख्य घटक बताए हैं, स्वयं की अवधारणा, आदर्श स्वयं, मूल्यवान में। जब किसी व्यक्ति की आत्म अवधारणा वास्तविकता से मेल खाती है, तो यह राइट आंसर हो जाएगा 84 का बी सर्वांग क्षमता को संदर्भित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजर्स के अनुसार आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को राइट आंसर हो जाएगा 85 का बी एकता की स्थिति में रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति का आदर्श स्वयं कैसे प्राप्त होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 86 का ए उसके बचपन के अनुभवों एवं माहौल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, छात्र के स्वयं के विकास में योगदान देने वाला कारक कौन सा है, राइट आंसर हो जाएगा डी आई शिक्षा, मीडिया, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म अवधारणा अथवा स्वयं को समझना को सुव्यवस्थित एवं व्याख्यायित किसने किया था, राइट आंसर हो जाएगा सी कार्ल रोजर्स एवं अब्राहम मास्लो। रोजर्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य होता है, और राइट आंसर हो जाएगा 89 का डी आदर्श स्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो या अधिक समूहों के बीच मतभेद, प्रतिरोध या विरोध होता है, तो वह कहलाता है, राइट आंसर हो जाएगा सी संघर्ष या द्वंद्व, घर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष प्रबंधन का आशय क्या है, राइट आंसर हो जाएगा 91 का डी समझदारी और निष्पक्षता और कुशलता से संघर्ष की नियंत्रित करना या असंगतता एवं असहमति को संबंधित मानवीय स्वभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य जीवन के संदर्भ में संघर्ष है, राइट आंसर हो जाएगा डी असंभावी, अपरिहार्य, सर्वत्र, डी इसका सही जवाब। किसी संगठन में संघर्ष प्रबंधन के सामान्य तरीके क्या हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी सहयोग करना, प्रतिस्पर्धी समझौता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष प्रबंधन में 6C में शामिल नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा 94 का डी संपर्क नहीं है, कंटेक्ट नहीं है, संचार, सहयोग, समझौता है। संघर्ष प्रबंधन के 6C में क्या है, संचार, सहयोग, समझौता, सभ्यता, प्रतिबद्धता, नियंत्रण, ये 6 हैं, याद होना चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय प्रबंधन के संदर्भ में संघर्ष को किस प्रकार प्रबंधित किया जा सकता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 95 का डी
उपयुक्त सभी। संघर्ष के प्रति तर्कशील एवं विचारशील दृष्टिकोण रखें, स्थिति की जांच करें, सभी को बात कहने का मौका दें। डी उपयुक्त सभी। शिक्षक की भूमिका में स्वयं के संघर्ष का प्रबंधन कैसी प्रक्रिया है? तो 96 का सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। गत्यात्मक, जटिल, उद्देश्यपरक। डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारिक दृष्टि से प्रबंधन की प्रक्रिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 97 का बी, इष्टतम अनुकूल। फ्रायड एवं उनके अनुयायी समायोजन की प्रक्रिया को मानते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, जटिल एवं गत्यात्मक। मनोविश्लेषणवादी स्वयं के संघर्ष का प्रबंधन करने हेतु किस प्रक्रिया को मुख्य मानते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ईगो को। आप लोग ध्यान रखना, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, प्रैक्टिस सेट 9 जरूर देख के जाइए, ठीक है। और अगर आप लोग कंटिन्यू लगे हुए हैं, सारे प्रैक्टिस सेट हल कर लेंगे, निश्चित रूप से आपके 90 के आसपास परसेंटेज बन जाएगा। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखना। मनोविश्लेषणवादी स्वयं के संघर्ष का प्रबंधन करने हेतु मुख्य रूप से अहम को बांधते हैं। अहम व्यक्ति की वास्तविकता के साथ संपर्क बनाए रखते हुए इदम पराहम के बीच संतुलन बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब व्यक्ति को अपनी इच्छाओं एवं रुचियों की प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, तब तो राइट आंसर हो जाएगा बी, मानसिक द्वंद्व होता है। ठीक, कुछ प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में दे सकते हैं। इसमें से ध्यान रखना, कम से कम 20 से 25 प्रश्न एग्जाम में आएंगे, तो निश्चित रूप से आप सारे प्रश्नों को अच्छे तैयार करके जाइए प्रैक्टिस सेट 9 को। बाकी प्रैक्टिस सेट आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप 403 जहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, पहले हम लोग यूनिट वाइज बीच छूटा उसको देखें, बाकी फुल प्रैक्टिस सेट 10 भी आगे हल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अपने कॉलेज के जो भी स्टूडेंट हैं ग्रुप होगा, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।